आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5 जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वो क्वेश्चन को सबसे पहले तो समझो, फिर उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाओ, क्योंकि इसमें फिगर नहीं दिया है। और फिगर बनाने के बाद उसको जो भी फाइंड आउट करना है या प्रूफ करना है वो हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या बोला है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। मतलब कह रहा है कि दो लाइन है, सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि कोई दो लाइन है, मान लेते हैं कोई दो लाइन है, पैरेलल है या नहीं है पता नहीं, पी क्यू ले लेते हैं और एक आर एस ले लेते हैं, दो लाइन है। ठीक है, ये पैरेलल है या नहीं पता नहीं। कह रहा है कि उसका ट्रांसवर्सल लाइन है, ए ले लिया मैंने। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन ए भी ले लिया, क्लियर। जो ई और एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि वो जो दो लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन, ये जो दो लाइन है, ठीक है, ये टू लाइन है, इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो, इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट, इस तरीके से कर रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, इनका कॉरेस्पॉन्डिंग, एक ये है और एक ये है, इनका बाइसेक्टर, मान लो एक मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ई से लेके कुछ भी कर दो, डी कर दिया, डी तो होगा नहीं है, और एफ से लेके जी कर दिया। ये दो मैंने क्या किया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग का बाइसेक्टर किया, और ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, मतलब ये आपस में बराबर, ये किया मतलब ये आपस में बराबर, बाइसेक्टर उसी को बोलते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर आर पैरेलल, मतलब ये जो है ईडी और एफ जी पैरेलल है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तोड़ के पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि अगर ये पैरेलल हैं तो बोल रहा है कि प्रूव करके बताओ कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये प्रूव करके बताना है। क्लियर हुआ? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? अब यहां पर ध्यान देना कि थोड़ा सा समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहां पर समझो, आपको पता चल गया कि ED इज अ बाइसेक्टर ऑफ, कहां से लिखूं, यहीं से लिख लेता हूं, ED जो है, ED इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल AEQ, ठीक है, इसका बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है तो आपको पता चल गया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ये एंगल लूं AED, देखो एंगल AED, तो ये क्या होगा, इस पूरे का आधा होगा, इस पूरे का आधा होगा, तो मैंने हाफ ले दिया एंगल AEQ, हो गया। AEQ का आधा ये एंगल होगा ED अगर बाइसेक्टर है AEQ का, तो इसका आधा क्या होगा, AED होगा। क्लियर, समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट मैं ले रहा हूं FG जो है इज अ बाइसेक्टर ऑफ, कौन सा एंगल है, EFS का एंगल EFS, तो इसको क्या लिख सकते हैं, EFG इक्वल टू एंगल EFG इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ EFS। इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो। ठीक है, ये दिख रहा है क्या, ये वाला पार्ट दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। चलो मैं इसको साफ करके इस तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिखा था कि ये जो EFG है इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल EFS, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल EFG इक्वल टू हाफ एंगल EFS। थोड़ा साफ सुथरा लिखना तो पता चलेगा, नहीं तो फिर बाद में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। नहीं तो पता चलेगा कि एंगल तुम्हारा जो है, जो एंगल है वो L दिख रहे, ऐसा भी नहीं बनाना है, एंगल जैसा लगना चाहिए, नहीं तो बाद में तुम ही खुद ही पढ़ोगे तो L पढ़ने लग जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? अब उसके बाद थोड़ा सा समझना, कह रहा है क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये ED FG के पैरेलल है, क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ ED
पैरेलल टू एफ जी, ठीक है, ई डी पैरेलल टू एफ जी एंड ट्रांसवर्सल लाइन वही ए बी है एंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है, ए बी, ठीक है। देन आप क्या लिख सकते हो, अगर ये दो लाइन है इसको काट रहा है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ई एफ जी, ई एफ जी। रीजन क्या लिखोगे बताओ, दो लाइन है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत बढ़िया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये दोनों का है आपस में इक्वल है, इसको ले लो 3 नंबर, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे कि एंगल ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, थोड़ा सा इसके बेस पर देखो, ए ई डी और ई एफ जी लिख रहा है कुछ, ए ई डी इधर है, ए ई डी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, अभी मैं समझा देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। अब देखो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए डी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, हाफ एंगल ए यू क्यू लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे लिखूंगा हाफ एंगल ए ई क्यू, और इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देखो यही लिखा है ना, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ हाफ एंगल ई एफ एस, ये दोनों तरफ का हाफ हाफ कैंसल, बचा क्या, एंगल ए ई क्यू इक्वल टू एंगल ई एफ एस बचा। अब आप ये देखो, थोड़ा सा ध्यान दो कि ए यू क्यू कौन सा है, ए यू क्यू, और ये कौन सा है, ई एफ एस, ठीक है, दिख रहा है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ पी क्यू पैरेलल टू आर एस होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये बराबर है तो किसको बराबर हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा तभी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा तभी तो बराबर है। अरे ऐसे समझो, ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर कब हो सकता है, जब ये पैरेलल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा तभी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैंस, ऐसे करके लिख देंगे हैंस, या इफ एंगल ए ई क्यू इक्वल टू एंगल ई एफ एस देन पी क्यू पैरेलल टू आर एस बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था, ये पैरेलल प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे।